बार की बात है, एक बहुत आलसी आदमी था जो हमेशा अपने पेट भरने के लिए कोई आसान तरीका खोजता था। एक दिन जब वह खाने के लिए कुछ खोज रहा था तो उसने फलों के खेत को देखा। उसने चारों ओर देखा और पेड़ पर फलों की रखवाली करने वाला कोई नहीं देखा, इसलिए उसने जल्दी से कुछ फल चुराने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह खेत में गया और पेड़ पर चढ़ने लगा, किसान ने उसे देख लिया और उसे पकड़ने के लिए उसके पास आने लगा। आलसी आदमी ने किसान को लाठी लिए अपनी ओर आते देखा तो वह डर गया और पास के जंगल की ओर भागा और छिपने के लिए उसके भीतर चला गया। कुछ देर बाद जब उसे लगा कि वह जंगल से आगे बढ़ने लगा है और वहां से गुजरते हुए उसने अद्भुत दृश्य देखा। एक लोमड़ी थी, उसके 2 ही पैर थे और फिर भी उन पर खुशी से रेंग रहा था। आलसी आदमी ने सोचा, ऐसी हालत में यह लोमड़ी कैसे जिंदा रह सकती है? लोमड़ी भाग नहीं सकती, वह कैसे अपना भरण पोषण कर पाएगी या दूसरे जानवरों के खतरे से बच पाएगी? अचानक उसने देखा कि शेर मुंह में पहले से ही मांस का टुकड़ा लिए हुए लोमड़ी की ओर आ रहा है। सभी जानवर भाग गए और आलसी आदमी अपने आप को बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन लोमड़ी वहीं रह गई। उसके पास 2 पैरों पर चलने की क्षमता नहीं थी। लेकिन आगे जो हुआ वह आलसी आदमी को हैरान कर गया। शेर ने मांस का एक टुकड़ा जो उसके मुंह में था लोमड़ी के लिए छोड़ दिया। भगवान की लीला देखकर आलसी आदमी को खुशी हुई। उसने सोचा कि ईश्वर जो सभी का निर्माता है, उसके पास हमेशा एक योजना होती है कि वह जो कुछ भी बनाता है उसकी देखभाल करे। उसे लगा कि भगवान ने उसके लिए भी कुछ योजना बनाई होगी। अतः वह उस स्थान को छोड़कर कहीं दूर अकेला बैठ गया और प्रतीक्षा करने लगा कि कोई उसे भी खिलाए। जैसे जैसे समय बीतने लगा, वह अपने भोजन की प्रतीक्षा में सड़क की ओर देखता रहा। उसने वहां 2 दिन बिना कुछ खाए पिए इंतजार किया। अंत में वह भूख सहन नहीं कर सका और जाने लगा। रास्ते में उसकी भेंट एक वृद्ध ऋषि, बुद्धिमान व्यक्ति से हुई। उसने ऋषि को हुई सारी बात बता दी। ऋषि ने पहले उसे कुछ भोजन और जल दिया। इसे खाने के बाद आलसी आदमी ने ऋषि से पूछा, हे बुद्धिमान, भगवान ने अपंग लोमड़ी पर अपनी दया दिखाई थी, लेकिन भगवान मेरे प्रति इतने क्रूर क्यों थे? वृद्ध संत ने मुस्कुराते हुए कहा, सच है कि विधाता के पास सबके लिए एक योजना है। आप स्पष्ट रूप से भगवान की योजना का हिस्सा है। लेकिन बेटा, तुमने उसके हस्ताक्षर को गलत तरीके से लिया। वह नहीं चाहता था कि तुम लोमड़ी की तरह बनो, वह चाहते थे कि तुम शेर की तरह बनो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अक्सर हम संकेतों को गलत समझ लेते हैं। ईश्वर ने सभी को अपने हिस्से का काम करने की शक्ति और क्षमता दी है। हमेशा चीजों को सकारात्मक तरीके से देखना सीखें और खुद को उन लोगों की मदद करने के लिए मजबूत स्थिति में देखें जिन्हें इसकी जरूरत है। आसान विकल्प के लिए मत जाओ, सही चुनाव करें।